चलो ठीक है। आपने कुछ क्वेश्चन किए होते ना कल, किया होता ना, 2-3 क्वेश्चन किया ठीक ना। चलो नेक्स्ट आप लिखो, फिर आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। नेक्स्ट आप लिखो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप। पहले आप मेंशन कर लो, फिर आते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। मैग्नेटिक फील्ड एट द, बात नहीं प्लीज, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप। ठीक है, फॉर्मूले प्लीज याद करते जाना आप, ठीक है ना। फार्मूला और डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप, ठीक है। देखो यहाँ पे आपके पास मान लो कोई भी एक मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप, ठीक है ना। क्लोज लूप है पूरा, ठीक है ना, सर्कुलर लूप आप बोल सकते हो, ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है ना, सर्कुलर लूप, ये क्लियर रहेगा। ठीक, इतना फॉर्मूले भी याद रखने हैं और डायरेक्शन भी याद रखना है। देखो आपके पास मान लो कोई भी एक करंट करेंग लूप है, आई करंट फ्लो कर रही है इसमें, मान लिया मैंने एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है, कैसे भी हो सकती है, ठीक है। मान लो कि इसका रेडियस कितना है, बोलो आर है, ठीक है, रेडियस इज कैपिटल आर, ठीक है। इतना इसकी रेडियस कैपिटल आर है, करंट आई है, ठीक है। इतना अब आपको क्या करना है, इस करंट करेंगे एलिमेंट का इसके सेंटर पे, लाइक मान लो कि सेंटर सी है इसका, सेंटर सी पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है। इतना इतना क्लियर रहेगा ना। तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा एक यहां पे छोटा सा एलिमेंट डीएल मान ले रहे हैं। अगेन ये एलिमेंट कितने पाएगा बोलो अपने से, आर डिस्टेंस पर ही आएगा, उसकी सरकमफेरेंस पे कहीं भी आप एलिमेंट लो कितने पाएगा, आर डिस्टेंस पे आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। मान लो हमने यहाँ पे देखो ये भी आर ही आएगा, अगर मेंशन करना चाहो तो आप, ये भी आर डिस्टेंस पे आएगा, ठीक है। इतना बोलो अपने से बोलना, फार्मूला क्या था मैग्नेटिक फील्ड का बायो सेवर्ट लॉ से। मान लो हम एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। डायरेक्शन कैसे आएगी बोलो, ऐसे घुमाओगे आप, आउटसाइड द प्लेन आएगी, इतना क्लियर होगा ना, वो याद है ना, ऐसे रहेगा तो इनसाइड, यही था। अब देखो ध्यान से कैसे लिखोगे, आपने बोला कि इस छोटे से एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड मान लो हम डीवी लिख रहे हैं, ठीक है ना। लिखोगे कैसे बोलो, म्यू नॉट अपान 4 पाई, ठीक है ना। और क्या लिखते हो आप लिखते हो आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर लिख। चलो मैं यहां पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं, ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला बोलो। अब देखो यहां पुट करते हैं तो डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई, ठीक है, इनटू आई डी एल। अब बोलो अपने से थीटा क्या होता है, बोलो थीटा होता है एंगल बिटवीन द ये लेंथ वेक्टर और जिस पॉइंट से आप निकाल रहे हो वाला डिस्टेंस वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये था ना। लेंथ तो ऐसे आएगी छोटी सी लेंथ, ये ऐसे, एंगल कितना है बोलो 90 है। कहीं पर भी एंगल आप देखोगे, एलिमेंट आप कहीं पर भी मानो, एंगल कितना आएगा बोलो 90 आएगा। साइन 90 क्या होता है 1 होता है, तो म्यू नॉट आइडियल ये हो जाएगा साइन 90 मीन्स 1 हो गया। आर क्या है बोलो, स्मॉल आर क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है ना, एलिमेंट की, इतना क्लियर रहेगा ना। और यहां पर स्मॉल आर के प्लेस पे कितना बोलो कैपिटल आर है, ठीक है। यहां क्या हो जाएगा बोलो, डाउट है क्या किसी को, बोलो। ये देखो एक एलिमेंट का है,
ऐसे ऐसे करके यहाँ पे एलिमेंट, यहाँ पे लोगे, यहाँ पे लोगे, यहाँ पे लोगे, ऐसे ऐसे करके पूरा जुड़ जाएगा आपको। ठीक है, तो फॉर कंप्लीट मतलब कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इसके सेंटर पर क्या करेंगे बोलो, इंटीग्रेट कर देंगे। करो इंटीग्रेट, तो dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक ना, आई कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इतना देखो, इसका रेडियस भी कांस्टेंट रहेगा। देखो ये dl पूरा क्या हो जाएगा बोलो, जुड़ जाएगा। इतना क्लियर हुआ बोलो। dl का इंटीग्रेशन मीन्स क्या है बोलो, इसकी पूरी लेंथ को क्या करोगे आप, जोड़ देते हो आप। dl मीन्स क्या बोलो, पूरा इंटीग्रेट कर दो आप, ये नहीं करोगे तो अपने से बोलना dl का इंटीग्रेशन पूरा कितना आएगा बोलो, पूरी सरकमफेरेंस की लेंथ कितना आएगी, 2 पाई आर। ठीक है, तो पूरा मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर सी बीसी हो गई, तो हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, इतना 2 पाई, देखो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, कुछ एक आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, कितना बचेगा फाइनल बोलना अपने से, बी एट सेंटर सी मतलब बी सी म्यू नॉट। ठीक है ना, तुम कहाँ भाग रहे हो भाई, चलो ठीक है, म्यू नॉट, देखो ये आर आर कट जाएगा, इससे एक पाई कट जाएगा, 2 कट जाएगा, कितना आएगा बोलो, म्यू नॉट आई अपान 2 आर आएगा क्या, देख लो एक बारी, यही आएगा, पाई पाई आई थिंक कैंसिल, आर हाँ यही आएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड किसी भी करंट करेंगे सर्कुलर लूप की उसके सेंटर पे। ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, आई करंट है, आर इज रेडियस, सिंपल फॉर्मूला है। डायरेक्शन कहां पर आएगी बोलो, ऐसे आप रोटेट करोगे प्लेन के बाहर आएगा, इधर हो जाएगी बोलो आउटवर्ड। ठीक है ना, कैसे दिखाएंगे आउटसाइड फील्ड को, ऐसे डॉट करके ये लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, एक काम अपने से करोगे, ठीक है ना, कुछ कुछ हम अपने से भी करो तभी आप करोगे। आप निकालोगे किसी भी एक आर्क का कितना आएगा, ठीक है ना, एक आर्क का फील्ड उसके सेंटर पे। आर्क मींस अगर हम आपसे ऐसे बोलते कि मान लो आपके पास ये कोई एक केवल आर्क गिवन है, ठीक है ना, मान लो कोई भी एक जनरल एंगल मान लो कि अल्फा है, ये सी है, अगेन इसका रेडियस हम आर बोल दे रहे हैं, करंट आई बोल दे रहे हैं। ठीक है ना, सब लोग अपने से निकालेंगे फील्ड कितना आएगी इसके सेंटर पे। किसके टर्म निकालोगे आप, एल्फा टर्म। चलो करो, पहले आप जल्दी कर लो, फिर ये करना आप, और यहाँ हेडिंग में लिख लेना, ठीक है ना, कि ड्यू टू एनी आर्क, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर आर्क। आर्क मींस कि पूरा सर्किल न होकर के हो सकता है कोई भी जनरल एंगल हो, मान लो कि यहाँ पे 30 डिग्री है, ठीक है ना, हो सकता है 45 हो सकता है 60 हो, कोई भी जनरल एंगल आ जाए मतलब, ठीक है ना, कंप्लीट सर्किल के अलावा, तो कैसे आएगा बोलना। सब लोग अपने से करेंगे, ठीक है ना, ताकि आप कर भी लो, सीख भी जाओ, फिर जल्दी हो भी जाएगा। आ जाए तो बोलना प्लीज आप, ठीक है। जल्दी करो, बात नहीं करो प्लीज, ये हो जाए तो आपको ये खुद से करना है, ठीक है ना। एल्फा का टर्म बोलना कितना आएगा, और इसमें चाहे तो आप हेडिंग भी लिख लेना अपने से, ठीक है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर आर्क। मैंने यहाँ पे अल्फा मेंशन किया हुआ है, क्वेश्चन में आपको अल्फा के प्लेस पे कुछ भी हो सकता है, लाइक 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, व्हाटएवर, कुछ भी। सिंपल है ना, बोलो। हो जाएगा ना सभी का। देखो इसमें भी क्या करना है,
ऐसे एक छोटा सा एलिमेंट लेना है यहाँ पे, ठीक है, मान लो कि ये डीएल का एलिमेंट है, ठीक है। अगेन इसका यहाँ मैच कराओगे आप तो डीएल और आर के बीच एंगल 90 ही आएगा, ठीक, इतना। तो बी, देखो हम एक एलिमेंट का निकाल ले रहे हैं पूरा, कैसे लिखोगे फॉर्मूला, फॉर्मूला ये है म्यू नॉट आई, ठीक है ना, डीएल और साइन 90 क्या हो गया बोलो, 1 हो गया, म्यू नॉट आई डीएल साइन 90 1 हो गया। डाउट है क्या? नीचे क्या आएगा बोलो, कितने डिस्टेंस पे आएगा एलिमेंट, आर डिस्टेंस पे आएगा, कितना है बोलो, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। डाउट है क्या किसी को? बात नहीं प्लीज, कहाँ बात नहीं, ठीक है इतना। अब देखो ये एक एलिमेंट का है, ऐसे एक एलिमेंट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, इससे पूरा जोड़ना पड़ेगा आपको, ये नहीं करना पड़ेगा। तो फॉर कंप्लीट एलिमेंट क्या करोगे आप, इसको इंटीग्रेट कर दोगे डीवी। अब इसमें म्यू नॉट आई और ये 4 पाई आर स्क्वायर तो कॉमन ही दिख रहा होगा, ठीक है ना, ये डीएल पूरा जुड़ जाएगा, क्या होगा बोलो, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो डीएल आप इंटीग्रेट करोगे ऐसे, डीएल डीएल कर करके पूरा यहां से यहां तक, ठीक है ना, ठीक है ना। आप बताओ अपने से कितना लेंथ है इसका पूरा, उमेश बोलो, नहीं पता, यहां से तक नहीं पता, सही बोल रहे हो ना पक्का, आप बताओ कुछ नहीं, हाँ उसको बता दिया करो, ठीक है ना। क्या यार, आर इंटू अल्फा कितना होती है बोलो, आर्क लेंथ, रेडियस इंटू एंगल, ठीक है ना, आर इंटू अल्फा। तो डीवी मतलब पूरा हो जाएगा सेंटर पे म्यू नॉट आई, बात नहीं करो प्लीज, ठीक है ना, ये सब कौन बोलने आएगा, आर इंटू अल्फा, ठीक है ना, ये सब आप देख लेना जो भी होगा, आर इंटू अल्फा, ठीक, इतना। और ये आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो एट सेंटर म्यू नॉट आई अपान 4 पाई आर आएगा आई थिंक, और ये अल्फा बचेगा, समझ पाए। और अल्फा आप याद रखना कि अल्फा हमेशा आप रेडियन में ही रखना, ठीक है ना, क्लियर रहेगा ना, अल्फा हमेशा यहाँ पे रेडियन में रखना, डिग्री मत पुट करना, ठीक है ना, क्लियर रहेगा। अगर 30 डिग्री गिवन है, कन्वर्ट करना रेडियन में, फिर रखना है यहाँ पे, ठीक है। पानी में जाना है, जाओ जल्दी आना, ठीक है। हो गया सभी का। और वहां चाहे तो आप मेंशन भी कर लो, अल्फा किस में रहेगा, हमेशा रेडियन में रहेगा, थोड़ा पीछे कर लो सीधे, हो गया सभी का, सब निकल लिया ना अपने से, कर लोगे ना, डाउट है क्या इसमें, डाउट है किसी को, बाकी इधर कर लोगे ना, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखो, खुद से अपने से करोगे, ठीक है ना। आपके पास मान लो कोई एक ऐसे क्वेश्चन फॉर्म में आप समझ लो इसको, क्या ठीक है ना, आपके पास मान लो ऐसे दिया, कुछ ऐसे इसमें केसेस होते हैं, ऐसे आप चाहे तो आप मेंशन भी कर लेना, खुद से अपने से कैलकुलेट करोगे आप प्लीज, ठीक है, ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मान लो ऐसे है, वायर ऑफ सर्किट लूप इज यूनिफॉर्म, पहला केस हम ले रहे हैं कि अगर वायर ऑफ सर्किट लूप इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म है, वायर ऑफ सर्किट लूप इज यूनिफॉर्म, ठीक है। आपके पास मान लो मैंने 2 वायर दिया, ठीक है, मेरे पास ब्लू पेन तो है नहीं, ठीक है, चलो फिर भी देख लो यहाँ पे, ये ऐसे है पूरा एक वायर, ठीक है, और मान लो आपके पास
इसको आपने 2 पॉइंट पे कनेक्ट किया हुआ है, मान लो कि ये प्लस है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने बोल दिया कि सपोज दैट ये माइनस है, ठीक है। इसका रेडियस हम आर ही बोल दे रहे हैं, रेडियस आर है इसकी, ठीक है। और मान लो कि ये वाला आर्क जो है आपके पास, ये वाला पूरा आर्क मान लो कि अल्फा 2 है, ठीक है, और ये वाला पूरा आर्क कितना है बोलो, अल्फा 1 है। बस मैंने भी अब यहाँ पे 2 वायर हो गए, ठीक है ना, 2 वायर हो गए। ये मान लो कि ये कुछ दूसरा वायर है, ये एक दूसरा वायर है, ठीक है ना। करो अपने से कितना आएगा, मान लो कि ए पॉइंट ए है, बी सी और ये, ठीक है। इसमें करंट I1 फ्लो कर रही है, ठीक है, और यहां पे करंट मान लो I2 गई है, ठीक है। ऐसे आई थी, ऐसे I1 जाएगी, ऐसा जाएगी, फिर अगेन यहां से निकलेगी। बोलना कितना आएगा, ठीक है ना। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। मतलब आपके पास एक आर्क एबीसी दिख रहा होगा, ठीक है ना, एक आर्क एडीसी, ठीक है। दोनों का आपको निकालना है, मतलब ऐसे निकालना है, बी ए बी सी का रेशियो चाहिए, बी ए बी सी का रेशियो चाहिए विद द बी ए डी सी। प्लीज काम करो, ठीक है ना, मेरे से प्यार से बातें आती नहीं, ठीक है ना, बैठ बातें करूंगा, काम करो प्लीज। एक तरीका क्या है, हम बैठ जाएंगे आपके साथ चेयर लगा के, आराम से बात करेंगे प्यारी प्यारी, कुछ से होता नहीं फिर, ठीक है ना। समझ पाए ना, मतलब यहाँ पे 2 वायर है, समझ पा रहे हो ना। एक वायर कौन सा है बोलो, एबीसी एक पूरा वायर है, सॉरी ये पूरा अल्फा 1 है, ठीक है ना, ये पूरा अल्फा 1 है, एक पूरा एबीसी वायर है, ठीक है ना, और एक पूरा एडीसी वायर है। क्लियर रहेगा ना, दिख गए 2 वायर ना। एक पूरा वायर का आर्क कितना है बोलो, अल्फा 1 है। ये सेकेंड वायर है, देखो पहले वायर में करंट I1 है, सेकेंड वायर में करंट I2 है। पहले वाले का आर्क कितना है बोलो, अल्फा 1 है, सेकेंड कितना है बोलो, अल्फा 2 है। पहले में करंट I1 है, सेकेंड में I2 है। तो आपको सिंपल सा इन दोनों वायर से या इन दोनों आर्क से बोल सकते हो, एरिया सेम लिया हुआ है, इन दोनों आर्क से आपको मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो चाहिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन की फॉर्म में करवा रहा हूं, आप खुद से करो। किसी का आयत बोलना प्लीज, ठीक है ना। सही है। किसके टर्म में सर बोलो, आपने देखो आई आई अल्फा तो सिंपल है, ठीक है ना, I1 अल्फा 1 अपॉन I2 अपॉन अल्फा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी को आपको निकालना है, मान लो कि उसकी रेशियो कितना आएगा, एग्जैक्ट कितना आएगा रेशियो, तो कैसे निकालोगे, लाइक न्यूमेरिक में कितना आएगा, ठीक है। और आपके पास चलो ठीक है ना, एक हम काम आसान कर रहे हैं, मान लो कि इसका लेंथ सपोज दैट L1 है, इसका L2 बोल दे रहे हैं, ठीक है। आपने सही निकाला हुआ है, आप न्यूमेरिकल निकालो कितना आएगा, एकदम एग्जैक्ट न्यूमेरिक वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है।
बोलना कितना आएगा, आयात बोलना आप, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग भी करते हैं। देखो यहाँ पे एक सेकेंड, कोई नहीं हम लोग करते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे 1 आएगा आई थिंक। देखो यहाँ पे सुनो, हम लोग करते हैं, कोई नहीं, आराम से करते हैं, ठीक है। देखो आपने ऐसे बोला, आपके पास 2 आर्क हैं, ठीक है ना। अभी मैंने आपको आर्क के कारण फील्ड निकल के दिखाया हुआ था, ठीक है ना। उसका फॉर्मूला कितना आया था बोलो, म्यू नॉट आई अपान 4 पाई आर इंटू एल्फा, यही आया था ना, बोलो यही आया था, ठीक है। चलो मान लो हम बात कर रहे हैं, मान लो हम लोग लिख रहे हैं बी ए बी सी लिख रहे हैं, सॉरी बी ए बी सी पूरा, बोलो अपने कितना आएगा। तो जो बी ए बी सी का उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा, उसको आप लिखोगे, चलो मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे लिखो बी ए बी सी मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क ए बी सी, कैसे लिखोगे आप, वो लिखोगे आप म्यू नॉट, ठीक है। और यहां क्या लिखोगे, करंट आई है, करंट इज I1, ठीक है ना, म्यू नॉट I1, और नीचे क्या था बोलो 4 पाई रेडियस, तो 4 पाई रेडियस हो गया, रेडियस तो आ रही है, एंगल कितना है बोलो, डाउट है क्या इसमें, बी ए बी सी का आ गया, ये नहीं आएगा। फिर देखो आर्क एडीसी का, देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क एडीसी, तो हो जाएगा म्यू नॉट I2 अपान 4 पाई आर, और एंगल कितना बोलो डीसी का, एल्फा 2 है, कितना एंगल, एल्फा 2 है। दोनों को आप डिवाइड कर दो, इसको आप 1 बोल दो, इसको आप 2 बोल दो, तो हो जाएगा बी ए बी सी डिवाइड बाई बी ए डी सी, ये हो गया I1 एल्फा 1 I2 एल्फा 2। इतने पार्ट से भी आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। कभी कभी करंट न्यूमेरिक में दे करके, एंगल दे करके आपको उसका रेशियो पूछेगा, आप निकाल लोगे, ठीक है ना। याद करने का मैं नहीं बोल रहा हूं आपको, ठीक है ना, इसलिए आपसे करवाया निकलवाने के लिए, क्लियर रहेगा ना। नहीं याद कर रहे हो चलेगा, बट आप यूज कैसे कर रहे हो, कैसे आ रहा हो आप जानते रहो आप, ठीक है ना, निकाल लोगे। एक तो ये हो गया, जो याद कर सकते हो याद कर लो, बट मैं याद करना प्रेफर नहीं कर रहा हूं, ठीक है, अपनी तरफ से। इतना क्लियर है, बोलो। और देखो ध्यान से, ऐसे समझना आप, देखो जो आपके पास ये वाला वायर है वो भी इन्हीं पॉइंट के बीच फिक्स है कि नहीं, और ये सेकेंड वायर पूरा L2 लेंथ का, वो भी इन्हीं पॉइंट्स के बीच आ रहा है, यही नहीं बोलो। तो कॉम्बिनेशन कैसा हुआ दोनों का, पैरेलल कॉम्बिनेशन, कैसा हुआ, पैरेलल, क्योंकि ये भी इन्हीं पॉइंट के बीच और ये वाला वायर इन्हीं पॉइंट के बीच, तो पैरेलल में सेम क्या रहता है, पोटेंशियल सेम रहता है, ठीक है ना। तो आपने ऐसे देखो पढ़ा हुआ है कि V इक्वल टू होता है I इंटू आर, ये पढ़ा हुआ है ना, बोलो। तो अगर मान लो हम लिख रहे हैं कि पहले का पोटेंशियल मान लो कि V है, I1 करंट है, R1 लिखोगे आप, ठीक है ना, बाद में इक्वेट कर देंगे, पोटेंशियल इक्वल ही है I इंटू आर। ऐसे दूसरे का क्या आएगा बोलो, आप लिखोगे I2 इंटू R2, ये नहीं लिखोगे आप, बोलो ये लिखोगे आप, ये लिखोगे, ठीक है। तो I1 तो आप यहां पे रहने दो, ठीक है, I1 यहां पे रहेगा। अब देखो ध्यान से, यहां पे लिखा है, मतलब कहने की ये है कि यहां से आपको मिल गया कि I1 अपान I2, ठीक है ना, क्या हो जाएगा बोलो, R2 अपान R1। याद रखना कि ये क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, R2 मीन्स रेजिस्टेंस इस वाले का, ठीक है ना, और I1 मीन्स रेजिस्टेंस इस वाले का। कितना क्लियर है। हम लोगों ने करंट आई थिंक ध्यान से करना आप, ठीक है ना, हम लोगों ने यहाँ पे L2 और करंट लिया हुआ है, क्लियर है ना। देख लो कहीं गलती नहीं रहा, I1 एल्फा 1 I2 एल्फा 2, ये सही है, ठीक है ना, इतना क्लियर है क्या, ये आएगा। अपने से बोलो आप R2 मीन्स हम लोग ये पूरा किसको R2 मान लें, ठीक है ना, I2 किस में लिखा आपने, अच्छा I2 आपने इसमें लिखा हुआ है ना, ठीक है, मतलब ये R2 है, ठीक है ना, ये नहीं R2 कैसे लिखो बोलो, रो इंटू एल अपाने, रो तो मतलब सेम वायर दिया हुआ है, सेम रहेगा, इसका लेंथ कितना है बोलो, L1 है, ठीक है ना, और एरिया कितना है बोलो,
एरिया लगाएगा, ठीक है ना, सॉरी उसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम ही है, ठीक है ना। देखो तो कहने का मतलब ये है कि R2 के प्लेस पर जाएगा रो, देखो यहाँ पे रो लेंथ कितना है बोलो इसकी, L1 है, रो L1, एरिया वायर का तो सेम यूनिफॉर्म दिया हुआ है, ठीक है ना, ये एरिया लेते हैं इसका एरिया, समझ पाए ना, यूनिफॉर्म है पूरा, और डिवाइड बाई R1 मींस उसका रेजिस्टेंस कैसे लिखोगे आप, रो लेंथ कितना माना हुआ L2 डिवाइड बाई एरिया सेम रहेगा, ठीक है ना। देखो ये कट जाएगा, कट जाएगा ना, तो कहने का मतलब ये है कि I1 अपान I2 का रेशियो है कितना हो गया बोलो, L1 अपान L2। इतना क्लियर है क्या, इतना क्लियर है, डाउट है क्या किसी को। अब देखो ध्यान से, आपने एक लेसन और सीखा हुआ है, आपने बोला हुआ है कि आर्क लेंथ इज इक्वल टू होता है रेडियस इंटू थीटा, ये होता है आर्क लेंथ क्या होता है, रेडियस इंटू थीटा। तो क्या अगर हम ये आर्क लेंथ देखो L2 लिखेंगे तो क्या हम L2 के प्लेस पर लिख सकते हैं क्या, R इंटू एल्फा 1 लिख सकते हैं क्या। इन द सेम वे L1 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं बोलो, R इंटू एल्फा तो लिख सकते हैं। इतना क्लियर है, देख लो यहां से। तो आई थिंक अगर आप इनको डिवाइड करोगे L1 अपान L2 करोगे यहां पर तो क्या आएगा बोलो अपने से, एल्फा 2 अपान एल्फा 1 आएगा, आएगा ना। तो अगर आप यहां से L1 अपान L2 निकालना चाहो तो वो हो जाएगा एल्फा 2 अपान एल्फा। डाउट है क्या किसी को इतना, इतना क्लियर हुए। अब ध्यान सुनना, ये रहा रेशियो, तो आपने बोला ऐसे करके कि चलो इसका मैं यहां कर दे रहा हूं, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज बी ए बी सी डिवाइड बाई बी ए डी सी इज इक्वल टू I1 अपान I2 है कितना, L1 अपान L2 के इक्वल है, ठीक है ना, और एल्फा 1 अपान एल्फा 2 है किसकी, पता नहीं, यहां देखो L1 अपान L2, हाँ आ रहे हैं उस पर, ठीक है ना। कितना है बोलो, एल्फा 2 अपान कितना है, सॉरी एल्फा 1 अपान एल्फा 2 क्या जाएगा, वहां से हो जाएगा L2 अपान L1। देखो इसका उल्टा कर दिया, देखो I1 अपान I2 यहां से लिख दिया, ठीक है ना, और एल्फा 1 अपान एल्फा 2 हो जाएगा L2 अपान L1, ठीक है। इतना आ रहे हैं उस पर, ठीक है ना, डोंट वरी, वही मैं बोल निकला तुम सुन नहीं पाया ध्यान से। तो बी ए बी सी बोल रहा हूं मैं, समझ गया मैं क्या बोल रहे थे, बी ए डी सी कितना हो गया 1। देखो ध्यान से तुम क्या बोल रहे हो, मैंने ऐसे बोला कि मैंने इसमें करंट I1 माना, इसका लेंथ समझ पा रहे हो, लेंथ L2 इसका माना है, इसमें करंट I2 है, लेंथ L1 है, समझ पाए भी, सही लिखा है ना, सही लिखा है ना। तो मैंने इसमें लेंथ L2 लिया बट करंट I1 है, लेंथ L1 है, करंट I2 है, ठीक है ना। ये अल्फा 2 है, ये वाला अल्फा 1 है, सही लिखा है। देखो इनका रेशियो 1 आ गया, ठीक है ना। तो ये आप लिख लो, सेकेंड कंडीशन आपसे निकलवा लेंगे, ठीक है। अच्छा सुनो एक चीज और, अगर आपसे कोई बोले कि नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना है, क्या बोलोगे बोलो। अगर आपसे कोई बोले कि इसके सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना है, क्या बोलोगे, बोलो 0। समझ पाए ना, क्यों, क्योंकि इस वाले का देखो इनसाइड आएगा बड़ा लूप का, और इस वाले का आउटसाइड आएगा, समझ पाए ना, इसका इनसाइड और इसका वाले का देखो रोटेट करेगा आउटसाइड, ठीक है। इक्वल मैग्नेटिक फील्ड है ना, देखो ना, इनसाइड इनसाइड, इसका वाले का उल्टा घूम रहा है, देखो ये ऐसे आउटसाइड, दोनों में रेशियो इक्वल है, मतलब इक्वल फील्ड है, और अपोजिट है, तो नेट कितना आएगी बोलो 0 आएगी। तो कितना भी एंगल हो, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी एट सेंटर वो 0 आएगी। इसको आप याद रखना प्लीज, ठीक है ना। किसका एरिया दोनों का सेम माना ना, इसलिए बोला कि वायर ऑफ सर्किट लूप इज यूनिफॉर्म, मतलब पूरा वायर लिया है यूनिफॉर्म एरिया का, ठीक है ना, वो कट गया। सेकेंड केस अपने से खुद से करोगे आप, उसमें हम नॉन यूनिफॉर्म लेंगे एरिया, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है बोलो, याद नहीं करना है इसको, ठीक है ना। कुछ लोग याद कर लेते हैं, ठीक है याद कर सकते हो, बट मैं नहीं बोला करने के लिए, ठीक है। आप निकालना सीख लो बस दर से, ठीक है।
क्योंकि हो सकता है कहीं भी आ जाए निकालने के लिए कुछ भी, तो आप ठीक है। तो नेट जीरो आएगा और एंगल पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, कितना भी एंगल हो जीरो ही आएगा, ठीक है। इसमें किसी डाउट है बोलो, पीछे लक्ष्मी आपको डाउट है, ठीक है ना। टेस्ट देने जाना अगली बारी, ठीक है ना। और नहीं बोलेंगे कुछ ना, नहीं करो करो कुछ आप, ठीक है ना, वो आपकी चॉइस है। क्योंकि यहाँ पे हम रिपीट कर सकते हैं 4-5 बार, 5-10 एक्स्ट्रा और करा देंगे, बट वो फाइनली आपको वहां पे जाके खुद से करना पड़ेगा, ये मैं बोल रहा हूँ। जितना जल्दी आप समझो उस चीज को उतना ही फायदा है। और फिजिक्स का कंपैरिजन मत करो बायोलॉजी से, ठीक है ना, बिल्कुल कंपैरिजन नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, आप नीट के हो ना, नीट में बायो में सभी करके आएंगे लोग, सबका मतलब सही रहेगा, मतलब सबका हाईएस्ट मार्क बायो में रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। 99% लोग का जो नीट का कर रहा है उसका बायो में हाईएस्ट रहेगा ही रहेगा, 1% होंगे मतलब एक्सेप्शन, समझ पाए। तो जहां पे आप फंसोगे वही है फिजिक्स, यहीं फंसोगे आप। तो चाहे तुम्हारी मर्जी है, करो ना करो, मैंने बोल दिया बोलना था, ठीक है। हो गया सभी का, लिख गया सभी का, बोलो, ठीक है। नेक्स्ट आप अपने से करना खुद से। आपके पास मान लो वायर गिवन है और नॉन यूनिफॉर्म वायर है, ठीक है ना, ये लिख गया ना सभी का। चलो ठीक, मैं यहां लिख दे रहा हूं केस, सब लोग अपने से निकालेंगे, ठीक है, नहीं आएगा तो हम लोग कर लेंगे। चलो सेकेंड केस में आपको ये बोल रहा हूं, ऐसे ही बिल्कुल है, ठीक है ना, आर्क और ये सब कुछ ऐसे ही है, बस एरिया हम नॉन यूनिफॉर्म कर दे रहे हैं, ठीक है ना, आप कैंसिल नहीं कर पाओ ताकि। ठीक है, मान लो आपके पास ऐसे गिवन है, वायर ऑफ सर्किट इज, वायर ऑफ सर्किट इज नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। इसमें भी हम लोग दो केस पढ़ेंगे, ठीक है ना, मान लो, ठीक है, पहला हम ये रेगुलर हैं, ठीक है ना, मान लो कि हम थिकनेस सेम दे रहे हैं, ठीक है ना, थिकनेस सेम है, थिकनेस सेम ले रहे हैं, ठीक है, मटेरियल डिफरेंट है, मटेरियल अलग अलग है, ठीक है। बात नहीं करो प्लीज, मान लो एक एजी हो गया, कुछ एक डिफरेंट मटेरियल है ना, चलो मान लो ऐसे जुड़ा हुआ, देखो ये मान लो यहाँ पे आपने ये इसका मान लो इसे प्लस बोल दे रहे हैं, ठीक है ना, ये करंट आई है, ये सब कुछ गिवन है आपको, ठीक है ना, ऐसा सोचना नहीं, ठीक है, ये सब बना हुआ है, डायग्राम बना रहेगा, ठीक है ना, ऐसे नहीं कि कहीं भी क्लियर रहेगा ना, बना के आएगा पूरा प्रॉपरली, ठीक है, देख के करना है, ठीक है। और ये मान लो कि इस देखो इस वाले पार्ट मान लो कुछ करंट अलग है, मान लो इसमें I1 गिवन है, तो जब आपका क्वेश्चन आएगा तो उसमें लाइक लिखा रहेगा 2 एम्पियर 10 एम्पियर, ठीक है ना, कुछ भी। यहां मान लो इस वाले ब्रांच में करंट मान लो कि I2 है, ठीक है, और इसका अगेन R है रेडियस, ठीक है ना, स्मॉल r का रेडियस, ताकि हम लोग रेजिस्टेंस लिखें तो कंफ्यूजन नहीं आए, ठीक है। और ये मान लो कि सेंटर इसका O है, ठीक है, इतना बस यही गिवन है। और अपने से मान लो इसका अगर कुछ आपको नाम रखना है, ठीक है ना, तो ये मान लो कि ए, ये बी सी आर्क है, ठीक है ना, और ये वाला आर्क क्या है बोलो, ए डी सी आर्क है, ठीक है, ये दिया हुआ है। और
मटेरियल डिफरेंट गिवन, हाँ ठीक है। देखो ऊपर वाला मटेरियल मान लो एजी गिवन है, क्या होता है एजी, क्या बोलते हैं, सिल्वर, हाँ ठीक है ना। और नीचे का एयू गिवन है, गोल्ड और सिल्वर, डिफरेंट मटेरियल है, ठीक है भी। अभी हम थिकनेस अलग कर रहे हैं, अभी पहला केस हम सेम का ले रहे हैं, ठीक है ना, मतलब पहले केस में आप एरिया आप सेम मान सकते हो, देखो थिकनेस सेम लिखा हुआ है, ठीक है। करो कितना आएगा, ठीक है। और एक एजम्पशन और है, मान लो कि I1 क्या है बोलो, मान लो कि बड़ा है I2 से, चलो करो, ठीक है। तो आपको करना क्या है बोलो, सेंटर पर, मतलब वो सेंटर है इसका, मैग्नेटिक फील्ड निकालना, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट सेंटर हो। यहाँ पे जीरो आ गई थी, ठीक है ना, यहाँ पे आया था बोलो सेंटर हो पे नेट, यहाँ पे नेट जीरो आया था, ठीक है ना। यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, समझ पाए ना, मटेरियल डिफरेंट हो गया, एरिया सेम है, फिर जीरो नहीं आएगा, ठीक है ना। देखो कैसे नहीं आएगा, I1 बढ़ा दिया हुआ है, ठीक है ना, आप नहीं जानते तो बढ़ा दे दिया हुआ है, ठीक है, वैसे निकाल सकते हो आप, बट कोई नहीं। ये ना करंट मैंने बड़ा बोल दिया आपको, बट आप इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। एक्चुअली होता क्या है आपका, जो एजी होता है ना, लाइक सिल्वर, उसका रेजिस्टिविटी ज्यादा होता है, ठीक है ना, इसलिए उसका आर भी क्या होता है बोलो, बड़ा आता है, नो रेजिस्टिविटी नो, V इक्वल टू I इंटू आर, I इक्वल टू V अपन आर, हाँ इसका रो कम होता है, ठीक है ना, वो टेबल बनी होती है, बट आप नहीं, मैंने बोल दिया नहीं। देखो ध्यान से, आपको निकालना है नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, दैट्स इट, कंपेयर तो मैंने कर ही दिया आपको, ठीक है। पूरा हाफ सर्किल दिख रहा है, ठीक है, आपको बात नहीं करो प्लीज, कर लो। जल्दी करना ताकि सेकंड केस में हम लोग कर पाए, ठीक है ना। सेकंड केस में आपको क्या करेंगे, थिकनेस अलग कर देंगे, ये सब फार्मूला नहीं है, प्लीज याद नहीं करना। देखो यहां जिसने ये किया, देखो ये हाफ पूरा है, मतलब पाई रेडियन का आर्क है पूरा, ठीक है ना, ए पाई का आर्क ही है, ठीक है ना। चलो मान लो हम बी ए बी सी लिख रहे हैं, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड एट ए बी सी लिख रहे हैं, देखो कैसे आएगी, इनवर्ट आएगी ना, बोलो ऐसे घुमाओ, कहां पर आएगी, फील्ड इनवर्ट आएगी। इसका वाले कैसे आएगा, आउटवर्ड आएगा, ये नहीं होगा बोलो, इसका ऊपर वाले का इनवर्ट, नीचे वाले का आउटवर्ड, ठीक है, इतना मतलब बी ए बी सी का कैसे आएगा, इनवर्ट आएगा। और बी ए बी सी आप लिखो कैसे, बी ए बी सी, फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला था म्यू नॉट करंट, ठीक है ना, नीचे आया था 4 पाई रेडियस इनटू कितना आया था बोलो, एल्फा, कितना आया था एल्फा, यहाँ पे एल्फा है कितना, पाई रेडियन, 180 डिग्री दिया, पाई रेडियन हमेशा रेडियन में पुट करेंगे, पाई रेडियन मींस यहाँ पाई रखोगे, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा पहले का फील्ड, पहले का फील्ड आएगा म्यू नॉट I1 अपान 4R, डाउट है क्या किसी को, पाई कट गया, ठीक, इतना इतना क्लियर है बोलो। वैसे सेकंड का देखो, देखो और आपने बोला डायरेक्शन कहां पर आएगा बोलो, ऐसे आप रोटेट करो, थंब इनवर्ट जाएगा, तो प्लेन के अंदर हो जाएगी इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। डाउट है क्या इतना किसी को, डाउट है क्या इतना। अब देखो ध्यान सेकंड पे आते हैं, अब बी एडीसी का निकालो, देखो ऐसे घुमाओगे आप, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे आप, तो बाहर आएगा प्लेन के बाहर आएगा, तो प्लेन के बाहर देखो ऐसे एडीसी आएगा कितना, वही म्यू नॉट, यहाँ पे करंट हो गई I2 और नीचे रेडियस तो 4 पाई आ रही है, बस यहाँ पे एंगल भी पाई बन रहा है, पाई का एंगल हाफ है पूरा, पाई रेडियन का, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा म्यू नॉट I2 अपन नीचे क्या आएगा बोलो 4R आएगा। डायरेक्शन क्या है बोलो अपने से, आउटवर्ड आएगी, आउटवर्ड को दिखाते हैं डॉट से। डाउट है कितना किसी को, कितना क्लियर है। अब देखो ध्यान से, मैंने आपको हालांकि ये बोल दिया कि I1 बड़ा आएगा I2 से, बट एक्चुअली इसको आप निकाला होगा, ठीक है ना, मैं निकाल के दिखा रहा हूं कैसे निकालते हो, बाकी आपको पता रहेगा, ठीक है ना।
देखो एक्चुअली होता क्या है, आपने ऐसे पढ़ा हुआ ना, देखो याद करो आप, R इज इक्वल टू आपने पढ़ा हुआ है, होता है रो इंटू एल अपान ए, ये फॉर्मूला होता है, बोलो ठीक है। और देखो ये ए बी सी आर्क और ए डी सी आर्क किस कॉम्बिनेशन में, बोलो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पोटेंशियल सेम रहेगा। कहने का मतलब ये है कि जो करंट होगी उसके रेसिप्रोकल आएगी रेजिस्टेंस के, यही आएगी, बोलो ठीक है। अब होता क्या है कि आपका जो एजी होता है ना, एजी, एजी का जो रजिस्टिविटी होता है, ऐसे रो एजी बोल दो, वो रजिस्टिविटी एयू से कम होता है, ठीक है ना। ये प्रैक्टिकल रिजल्ट एनसीईआरटी मेंशन है कहीं पर, ठीक है ना, याद नहीं करना आपको, बिल्कुल डोंट वरी, क्लियर है ना। बट यहाँ पे ऐसे ऐसे होता है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि जो देखो लेंथ और एरिया तो सेम ही है, लेंथ भी इसका भी यही है, एरिया भी सेम है पहले केस में, ठीक है ना, सेम थिकनेस है, तो बस रो एजी का ज्यादा है, मतलब आर क्या आएगा, ज्यादा आएगा किसका, बोलो एजी का, समझ पाए ना इस रिजल्ट से। तो यहां से आप बोल सकते हो कि आर एजी बड़ा आएगा आर एयू से, और करंट क्या है, बोलो रेसिप्रोकल है, तो अगर एजी का, गलत लिखा क्या मैंने, एजी का रेजिस्टेंस से यहां पे गलत लिख दिया, ठीक देखो एजी का छोटा आएगा इसे, ठीक है ना, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ कम आएगा एजी का, तो करंट क्या आएगी, बोलो ज्यादा आएगी। तो यहीं से आपने बोला हुआ था कि I1 बड़ा आएगा I2 से, ठीक है, ये था। अब देखो ध्यान से, नेट कैसे निकालोगे, बी नेट हो जाएगा, मैंने आपको बोला हुआ था, एक इनवर्ड है प्लेन के, एक आउटवर्ड है, नेट कैसे आएगा, बोलो माइनस कर दोगे आप, कोई सी माइनस करो आपको पड़े, ठीक है ना। बट यहाँ बड़ा I1 है तो आप I1 का माइनस करना, ठीक है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आर, और ठीक है यहाँ क्या आएगा, बोलो I1 सॉरी म्यू नॉट अपान 4 आर है, ठीक है, I1 माइनस I2 ये आएगा, ठीक है इतना। और अगर कोई आपसे बोले कि नेट फील्ड आएगी कहां पर, बोलो अपने से, नेट फील्ड आएगी कहां पर, आउटवर्ड या बाहर, आउटवर्ड या इनसाइड, इनसाइड द प्लेन, क्योंकि I1 क्या है, बोलो ज्यादा है, तो अंदर की तरफ ज्यादा होगी, तो इसका रिजल्टेंट भी अंदर आएगा, बस ये करना था आपको, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है, वहां पे आपको लिख के आएगा, लाइक हो सकता है लिखा रहे, रजिस्टिविटी लिखा रहे, सब कुछ गिवन रहेगा, आपको करना ऐसे ही पड़ेगा, बट क्लियर रहेगा ना, पीछे क्लियर रहेगा, ठीक है। तो आपको वहां पर लिख के गिवन रहेगा पूरा प्रॉपर्ली कि इसका रो कितना है, इसका रो कितना है, रेडियस कितना है, करंट कितना है, सब दिया रहेगा, ठीक है ना। तो पहला केस हो गया, और सेकंड मैंने बोला कि थिकनेस से में, ठीक है ना। अब इसी में सेकंड केस क्या कर दे रहा हूं, बोलो मैं मटेरियल सेम कर दे रहा हूं, थिकनेस डिफरेंट कर दे रहा हूं, ठीक है ना, तो अपने सब लोग करेंगे, ठीक है ना। थिकनेस मान लो इसकी, थिकनेस मींस एरिया हम चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है ना, दोनों वायर्स की, अभी तक आप डिफरेंट एरिया सॉरी सेम कर रहे थे, अब दोनों वायर का एरिया आपने चेंज कर दिया, ठीक है ना, और मटेरियल हम सेम ले रहे हैं। अब बोलो कैसे करोगे, मटेरियल सेम है, ठीक है, वही डायग्राम बना हुआ है, सेम है ऐसे ही करके, ये देखो वही हम बना रहे हैं दोबारा से, ये पूरा था, ठीक है, यहां पे ये था, ठीक है, यहां पे था, ठीक है, और इसका रेडियस अगेन वही आर मेंशन है, आर, मान लो इसमें करंट मैंने बोल दिया I1 है, इसमें करंट I2 है, ठीक है, मटेरियल सेम है, मतलब दोनों का मतलब कोई से मटेरियल होंगे, एजी हो ये कुछ किसी का वायर हो, सेम मटेरियल है, बट थिकनेस डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है ना। तो एक का थिक मान लेते हैं, ठीक है ना, आई थिक का ज्यादा आएगा, ठीक है ना। चलो मान लो ये थिक वायर है, ये वाला थिक है, देखो ऊपर का वायर थिक गिवन है,
और नीचे वाला वायर थिन दिया हुआ है, ठीक है। बिल्कुल देखो ध्यान से क्या आएगा। हाँ देखो करो, I1 I2 कंपेयर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। हाँ देखो समझ पाए ना। अब खुद से अपने से करो, ठीक है ना। आप बताओ नेट कितना आएगा तो करोगे यहाँ, और बताओ कि नेट फील्ड कहाँ आएगी, आउटवर्ड या इनवर्ड। करंट अपने से आप डिसाइड करो किस बार का ज्यादा आएगा। मैं इस बार नहीं बोल रहा हूँ, ये आप कर सकते हो, ठीक है। अपने से ये निकाल सकते हो, ये हम लोग किए हुए हैं। इसमें करंट आप खुद से बताओगे करंट I1 ज्यादा है कि I2 ज्यादा है, क्योंकि आपको वायर का नेम गिवन है कि थिक वायर है थिन वायर है, मटेरियल सेम है, लेंथ सेम है। बाकी देख लो आप, इसका नाम नहीं रखा हुआ है क्या, चलो कुछ नाम रख लो आप, ठीक है ना। ये मान लो A है, B है, C है, D है। अच्छा थिक वायर, अगर मटेरियल सेम है लेंथ सेम है तो थिक वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा कि थिन वाले का। पैरेलल जुड़े हुए थिक का ज्यादा आएगा, हाँ सही है, हाँ ठीक है बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है ना। चलो निकाल लेते हैं अगर नहीं आया तो। देखो अगेन देखो ध्यान से, ये वाले आर का आप लिखोगे अगेन इन साइड आएगा, एबीसी का इन साइड आएगा। एबीसी का आप लिखोगे कितना, आप लिखोगे म्यू नॉट I1, और नीचे कितना आएगा 4R आएगा। आए कहाँ बोलो, इनसाइड आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। वैसे ही बी एडीसी का आएगा म्यू नॉट I2 अपॉन 4R आएगा। आएगा कहां पर बोलो, एंटी क्लॉकवाइज आउटसाइड आएगा, ठीक है ना। इतना दोनों आर्क पैरेलल में है, पोटेंशियल डिफरेंस तो दोनों आर्क के एंड पे सेम ही होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, ऐसे पढ़ा हुआ है। तो अगर V सेम है फॉर बोथ द वायर लाइक पोटेंशियल का डिफरेंस, तो I आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, आएगा ना बोलो। और रेजिस्टेंस क्या लिखते हो, रो इंटू एल अपॉन एरिया, रो इंटू एल अपॉन एरिया। दोनों मटेरियल सेम गिवन है, रो सेम रहेगा, लेंथ दोनों का सेम ही दिया हुआ है, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया बोलो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। क्या हो गया, एरिया, मतलब रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो गया, ठीक है। तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गई, एरिया हो गई, ठीक है ना। थिक वायर मींस इस वायर का एरिया ज्यादा आएगा, दैट मींस यहां से रिजल्ट क्या मिल गया आपको कि जो थिक वाले में करंट होगी थिन वाले से क्या आएगी बोलो, ज्यादा आएगी, ठीक है ना। तो नेट कहां पर आएगा बोलो, बी नेट तो आएगा वही जो आप पहले करते आए हो, लाइक म्यू नॉट I1 अपॉन 4R। चलो मैं बाहर निकाल ले रहा हूं, और यहां बचेगा I1 माइनस I2, और नेट कहां पर आएगी बोलो, इनवर्ड आएगी कि करंट उसका ज्यादा है। बस ये करना था, डाउट है तो बोलो, ठीक है ना। कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है ना, खुद से आपको वहां पे करना है, ऐसे नहीं कुछ याद करने वाला पॉइंट है, क्लियर रहेगा ना। तो आप वहां पे सब कुछ करोगे, ठीक है ना। फॉर्मूला मैंने आपको अभी तक दो ही याद कराए हैं बस, ठीक है ना। एक तो बायो-सेवर्ट लॉ का, एक वायर का, ठीक है ना। बाकी उसमें सेमी इनफाइनाइट इनफाइनाइट हो तो आप वहीं कर लोगे बैठ के, ठीक है। वैसे ही आर्क का भी आप देख लेना, वहां पे याद कर लेना, फिर कितना भी एंगल आएगा आप कर लोगे, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब 5-7 कम से कम क्वेश्चन है, उसको करोगे आप। इसको लिख लो फिर आते हैं क्वेश्चन पे। चलो कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, लिखो, बोले लिखो, सबको हो गया ना, बोले चलो लिखो। लिखो फर्स्ट लिखो आप, ए करंट पाथ shaped as shown in the diagram, a current
path safe as shown in the diagram, ठीक है ना, produces a magnetic field, at P, कैपिटल पे लिखना आप, ठीक है ना, P कोई पॉइंट है, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एट P, ठीक है, फुल स्टॉप करना, आगे लिखना द सेंटर ऑफ द आर्क, P है क्या बोलो, आर्क का सेंटर है, ठीक है, भी डायग्राम बनाएंगे, फुल स्टॉप करना, आगे लिखना इफ द आर्क subtends an angle of 30 degree, कितना लिखा, and the radius of the arc is 0.6 मीटर, कितना लिखा, फुल स्टॉप करना, आगे लिखना what are the magnitude and direction of the field, produced at point P, ठीक है ना, इफ द करंट इज 3 एम्पियर, बाकी डायग्राम तो आप बना ही लोगे ना, अपने से नहीं बना पाओगे, वही 30 डिग्री का आर्क बना लो आप, ठीक है, चलो मैं यहां बना दे रहा हूं, यहां देखो, नहीं करेगा तब भी आप कर लोगे अपने से, ठीक है, एंगल कितना है बोलो आर्क का अपने से 30 है ना, देखो ऐसे एंगल 30 डिग्री है और रेडियस कितना है 0.6 मीटर, ये देखो, ये ऐसे आर्क आप बना लो अपने से, मान लो ये आर्क, चलो ये आर्क, ठीक है, ये हो गया 30 डिग्री, अबे यार ये क्या है भाई, यही गिवन है, ठीक है ना, और ठीक है, ये आई गिवन है, इसमें आई आता है ऐसे करके, जीरो 0.6 था ना, इसको आप लिख लो, कितना है बोलो, कितना है बोलो, टेस्ला में आएगा ना साइनोड, कितना आएगा बोलना, बोलो जल्दी, देखो जो आंसर करेक्ट इसमें गिवन है वो बोल दे रहा हूं, यहाँ पे गिवन है 2.62 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला, दैट्स इट, बाकी आप मैच कर लो, ठीक है ना, ये आर्क मैंने आपको बोल दिया, ये आर्क बना हुआ था बस, ठीक है, 2.62 10⁻⁷, ये वाला पॉइंट पे था, ठीक है ना, सेंटर, ये सब तो अंडरस्टूड आप जानते हो, ए बी सी, इसका नाम रखना क्या ही फायदा, ठीक है, आ गया क्या सबका, बोलो,
हाँ 2.62 10⁻⁷ टेस्ला। हाँ म्यू नॉट की, म्यू नॉट 8 पढ़ा, कोई नहीं, मैंने से होना रहा है ना, मैंने से होना रहा है ना, ठीक है कोई नहीं। चलो नेक्स्ट आप लिखो, मैथ नहीं प्लीज, हो गया ना सभी का, कैलकुलेशन हो गया ना, कैलकुलेट करना है बस आप, ठीक है ना। π/6 कर लेना यहाँ पे, I3 10⁻⁷ रखोगे ना उसकी वैल्यू, म्यू नॉट की वैल्यू, म्यू नॉट अपन 4/10⁻⁷ दैट्स इट। ठीक है, नहीं आ रहा है क्या किसी का? अरे भाई देखो यहाँ पे ऐसे करोगे ना आप, देखो फॉर्मूला बोलना क्या था, फॉर्मूला आया था म्यू नॉट I/4πr इनटू क्या था बोलो, एल्फा। एल्फा आप कितना है, चलो मैं ये फॉर्मूला था, तो बी ऐसे आप याद करो कि म्यू नॉट अपान 4π, इसको मत काटो, ठीक है ना, इसको रहने दो आप, ठीक है ना। और ये आई रहेगा, आई है कितना बोलो, 3 एम्पियर, 3 है आई, 0.66 रेडियस, 0.6 क्या बोलो इसका रेडियस, ठीक है। और अल्फा कितना है बोलो, π/6, बस इसको मत काटो आप, इसके प्लेस पे आप सिंपल से लिख लो 10⁻⁷, ये लिखा है मैंने, ठीक है ना। और ये इसको सॉल्व करना अपने से, 3/0.6 3.146, ठीक है ना, करना सॉल्व आ जाएगा, ठीक है ना। इतना करो, ठीक है ना, बाकी देखते हैं आगे।